नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास के लिए हिंदी व्याकरण से हम आपको आवेदन पत्र और पत्र लिखना सिखाएंगे। ठीक है, आपके बोर्ड परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इससे पूछा जाता है। आपको इस वीडियो में जो भी हम बताएं, अगर आप उस तरह से लिख देते हैं तो आपको आवेदन पत्र या पत्र लिखने के लिए जो प्रश्न आएगा उसे 100% आप लोग सोल्व करके आइएगा और फुल में से फुल मार्क्स आपको लेकर आइएगा। ठीक है ना, तो आपको इस वीडियो को पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होकर यानी शुरू से अंत तक देखना है और जिस तरह से आपको बताया गया है उसी तरह से आपको लिखना है परीक्षा में। और इसमें हम आपके लिए दो प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, एक आवेदन पत्र है और एक पत्र है। दोनों प्रश्न इस साल के लिए काफ़ी VVI प्रश्न है, 100% आने का चांसेज है। वही प्रश्न आपको हम इस वीडियो में करवा रहे हैं। ठीक है, हमारे बहुत सारे प्यारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमें आवेदन पत्र लिखने के लिए सिखाइए, तो इसलिए आपका कमेंट का हम ध्यान रखते हुए आज की यह शानदार वीडियो हम लेकर आए हैं और सिर्फ आपके लिए। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। देखिए पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मासिक शुल्क माफ करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखे। दोस्तों यह आवेदन पत्र इस साल 100% आने का चांसेज है, इसलिए आप लोग इसे पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होकर देखिए और जिस तरह से आपको लिखा हुआ है उस तरह से अगर आप एग्जाम में लिख कर आ जाते हैं तो आपको फुल में से फुल मार्क्स यानी कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको किस तरह से यानी कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें आपको मासिक शुल्क माफ़ करने के लिए मैंने कहना है। ठीक है, तो देखिए आपको आंसर लिखना है और किस तरह से लिखना है। देखिए आपको लिखा हुआ है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, और इसके बाद जो स्कूल का आपका नाम होगा, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए खाली स्थान छोड़ा हुआ है, उसके नाम जस्ट इसके नीचे में अपना स्कूल का नाम लिखिएगा। ठीक है, जो भी आपका नाम स्कूल का नाम होगा वो लिखना है और आगे देखिए आपको लिखना है विषय किसको कहते हैं, यानी कि किस विषय में आप लिख रहे हैं। तो मासिक शुल्क माफ़ करने हेतु आवेदन इस तरह से लिखना है, यानी कि अगर आप छुट्टी के संबंध में लिख रहे हैं तो लिखना होगा यहाँ पे छुट्टी के संबंध हेतु। ठीक है, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र है, इस तरह से ऐसे लिखना पड़ता है। विषय यानी कि किस विषय पर आप लिखना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न में आपको दिया हुआ विषय कि मासिक शुल्क माफ करने के लिए। ठीक है, यानी कि यह मेरा विषय हो गया इस प्रश्न के लिए। ठीक है ना, तो इसी तरह से आपको जो भी यानी कि अगर और दूसरे तरह के अगर प्रकार से पूछता है, छुट्टी के संबंध में पूछता है, चाहे और कुछ संबंध के बारे में पूछता है, तो विषय आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में पूछा जाता है मासिक शुल्क माफ़ करने हेतु आपको लिखना है। ठीक है, अगला देखिए आगे अब लिखना है कि महाशय सबने निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं वर्ग का छात्र हूँ। यानी आपको लिखना है कि सबने निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं वर्ग का छात्र हूँ। अगर छात्रा होंगे तो आप छात्रा लिखेंगे। ठीक है, मैं निर्धन परिवार से हूँ। ठीक है, 5 सदस्यों वाले परिवार की आय का एकमात्र स्रोत मेरे पिताजी का अल्प आय है। यह देखिए आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनको लिखना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 सदस्य लिखा हुआ है, तो आपके घर में अगर 10 में यानी 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्यों वाले परिवार, इस तरह से अपना जो भी जितने परिवार के आपके घर में सदस्य हैं वहाँ उस तरह से लिखना है। तो वाले परिवार की आय की एकमात्र स्रोत मेरे पिताजी का अल्प आय है। अल्प आय करने का मतलब बहुत कम आय है। और आगे देखिए लिखा हुआ परिवार का भरण पोषण भी ठीक से नहीं हो पाता, यानी अल्प आय यानी कि कम आय होने के कारण जो है यानी परिवार का भरण पोषण भी ठीक से नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में मेरी पढ़ाई का खर्च एक अतिरिक्त भार हो गया है, यानी कि जो मेरी पढ़ाई में जो खर्च हो रहा है यह एक अतिरिक्त भार हो रहा है। ठीक है, अर्थात मेरे पिताजी मासिक शुल्क देने में असमर्थ है, यानी कि मेरे पिताजी जो है मासिक शुल्क जो स्कूल में लग रहा है वो देने में असमर्थ है। तो अतः देखिए और आगे लिखा हुआ है कि अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरा मासिक शुल्क माफ़ करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अपने आचरण और पठन पाठन में आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। यानी ये लास्ट में आपको प्रार्थना करना है, ठीक है ना, कि मेरा जो मासिक शुल्क आप माफ़ कर दीजिए और जिससे आपका जो है मैं अपना पढ़ाई रख सकूं। और मैंने उनको विश्वास दिलाना होगा कि आप जो है यानी कि अपने आचरण और पठन पाठन में आपको उनको जो है यानी कि एक अच्छा स्टूडेंट का होना चाहिए, उसको आपको वहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि
यही इस तरह से लिखना है, ठीक है। और आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि आपका आज्ञाकारी छात्र, अगर छात्रा हो तो छात्रा लिखेंगे, ठीक है। तो यानी कि आपको इस तरह से लिखना है और नाम लिख देना है अपना, जो भी आपका नाम होगा नाम लिखना है, कक्षा लिख देना है और रोल नंबर लिख देना है, ठीक है। और दिनांक है, दिनांक आप यहाँ भी दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी दिनांक आप यानी डेट दे सकते हैं, ठीक है। यानी इसी तरह से अगर आप लिख देते ना दोस्तों, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स आपको 100% दिया जाएगा, ठीक है। यानी इस प्रश्न में आपसे कहा जा रहा था कि मासिक शुल्क माफ करने के लिए अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखना था। तो देखिए आपके एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि यही प्रश्न आए, लेकिन हमें लग रहा है कि इस साल 100% आने के यह प्रश्न का चांसेस है, ठीक है। तो आप लोग इसे एक दो बार लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और नहीं तो अगर विषय अगर आपको दूसरा भी दिया रहेगा तो सारा प्रोसेस यही होगा, ठीक है ना। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पे स्कूल का नाम, लेकिन विषय में जो भी विषय में दिया रहेगा वहाँ पर आपको चेंज कर देना है। बाकी ये सभी टोटल सेम रहेगा, ठीक है ना। आप ये सब टोटल सेम रहेगा। और यहाँ पर देखिए, अगर आपको छुट्टी के संबंध में रहेगा तो वहाँ पर आपको बताना होगा किस कारण से छुट्टी ले रहे हैं और कितना से कितना दिन के बीच आपको छुट्टी चाहिए। इस तरह से आपको लिखना होता है, ठीक है ना। तो आप इसी तरह से लिखिएगा। यह मेरा प्रश्न मैं पूछ रहा था कि यानी कि मासिक शुल्क माफ़ करने के लिए, तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा, आपको फुल में से फुल मार्क्स जरूर से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और यह प्रश्न आपको बार बार बोल रहे हैं कि इस प्रश्न का आने का चांसेस इस बार ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए आपको ये प्रश्न हम करवाए हैं। चलिए अब एक अगला पत्र देखते हैं। अगला प्रश्न में देखिए पूछा जा रहा है कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें जिसमें कोरोना महामारी से बचने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व का उल्लेख कीजिए। यह भी देखिए इस साल के लिए काफ़ी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। यानी कि देखिए अभी कोरोना का काल चल रहा है, ठीक है ना, सभी देश में, यानी हमारे देश में भी चल रहा है। तो इसलिए कोरोना महामारी से आपको यानी अपने मित्र के पास एक पत्र लिखना है जिसमें कोरोना महामारी जो है ना बचने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का जो है महत्व का उल्लेख करना है, ठीक है ना। तो आपको इसी के बारे में लिखना है। तो देखिए आपको आंसर लिखना है, उत्तर लिखना है। देखिए जिस तरह से लिखा हुआ है दोस्तों, आप लोग उसी तरह से लिखिएगा, आपको जो है फुल में से फुल मार्क्स जरूर से जरूर मिलेगा। देखिए आपको लिखा हुआ, अपना लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको लिखना है कि प्रिय मित्र अंकित, यहाँ पे देखिए मैं एक नाम लिख दूँगा, इसके जगह पे आप आपका जो भी मित्र का नाम जिसके पास पत्र लिख रहे हैं वहाँ पे आपको वो लिखना है, ठीक ना, ठीक है ना। आगे लिखना है कि सादर नमस्कार, यहाँ पे स्थान लिखना है, आप जो भी स्थान से यानी पत्र लिख रहे हैं, ठीक है ना, जो स्थान से आप पत्र लिख रहे हैं वहाँ पे देना है और उसका ये डेट देना है जिस दिन आप लिख रहे हैं, यानी दिनांक देना है, यहाँ पे स्थान का नाम और यहाँ डेट, ठीक है ना, यहाँ पे डेट लिखना है, अच्छी तरह से याद रखिएगा इसको। और ये आपको इस तरह से यानी कि जो भी मित्र के पास लिख रहे हैं वो, और सादर नमस्कार। और आपको यहाँ से देखिए आगे बता रहे हैं कि आपको मालूम है कि कोरोना एक वायरस जनित रोग है जिसने महामारी का रूप ले लिया है और समस्त संसार में तबाही मचा रहा है। यानी आपको इस तरह से लिखना है कि कोरोना जो है एक वायरस जनित रोग है जो कि एक महामारी का रूप ले लिया है, ठीक है, और यह समस्त संसार में तबाही मचा रहा है, पूरा आप लोग जानते ही हैं। और आगे लिखा हुआ है कि इससे संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने तथा थूकने से जल की बूंदों के कण के साथ संक्रमण फैल जाता है। यानी अगर देखिए खांसी हो रहा है या छींकने से या थूकने से जो होता है ना, यानी कि कुछ जल के बूंदों में जो है उस वायरस रहता है और उस वायरस से ही किसी और व्यक्ति में यानी संक्रमण किसके माध्यम से फैल जाता है, ठीक है। और देखिए आगे लिखा हुआ है कि इससे बचने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। यानी इससे बचने का एकमात्र उपाय क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, साथ ही मास्क का प्रयोग करना भी अत्यंत आवश्यक है। यानी मास्क का प्रयोग करना भी अत्यंत आवश्यक है और हम किसी से न हाथ मिलाएं और न ही गले मिलें, बल्कि दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्ते करना चाहिए। इस तरह से आपको लिखना है क्योंकि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है ना, तो इसका महत्व पर यानी उसी के महत्व पर आपको पत्र लिखना है। तो ये सभी चीज़ को आपको लिखना है, ठीक है ना। यानी कि हाथ ना मिलाकर, हमें गले ना मिलकर क्या करना है कि दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्ते करना चाहिए, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि निश्चय ही हम इस भीषण महामारी बीमारी संक्रमण को रोकने में सफल हो सकते हैं। यानी अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, यानी मास्क लगाते हैं, ठीक है ना, किसी का हाथ ना मिलाकर, गले ना मिलकर हम लोग हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, तो अगर ये सब अगर पालन करेंगे तो ये जो भीषण कोरोना महामारी आया हुआ है उसे रोकने में हम लोग 100% सफल होंगे तो होंगे, ठीक है। समस्त संसार जल्द ही इस महामारी से निजात हो सके। इस तरह से यानी कि पूछा जा रहा था कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व करके आप इसमें और भी कुछ आपको मन है कि अगर और भी कुछ इसमें लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, लेकिन इसी तरह से लिखा था। एक आपको फॉर्मेट हम आपको प्रोवाइड करा दिए हैं ताकि आपको जो है बार बार कमेंट आ रहा था कि हिंदी का
पत्र और आवेदन लिखने के लिए सिखा दीजिए सर, ठीक है। तो आपको इसीलिए यह वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। और देखिए यहाँ पे लिखना है आपका प्रिय मित्र, ठीक है ना। आपका जो भी आपका नाम है वो लिख देना है यहाँ पे, ठीक है ना। आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। यह कहने का मतलब यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो शुरू में बताएं कि मेरे प्रिय मित्र, यहाँ पे जो यानी जिस दोस्त के पास आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है, ठीक है। और वहाँ पे नीचे में जो लिखना है अपना नाम लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे डेट देना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह से लिखिएगा दोस्तों। यहाँ पे पूछे जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना महामारी से जो बचने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व को उल्लेख करते हुए आपको पत्र लिखना था। तो फाइनली आपको बता दिए दोस्तों कि किस तरह से लिखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर हम आपको इसको टेलीग्राम पर आपको इसका PDF आप प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगा इसका, ठीक है ना। तो आप लोग उसे वहाँ पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और नहीं तो इसको 1 से 2 बार आप लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो आपको 100% यानी प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपको फुल में से फुल मार्क्स अगर इस तरह से लिख देते हैं तो ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।